दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों पॉलिटिक्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जीत और हार। और जीत और हार को पचाना हर एक राजनेता के बस की बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव अपनी जीत को पचा नहीं पाए और वहीं पर उनका जो बेटे हैं तेजस्वी यादव वो अपनी हार को पचा नहीं पाए हैं। इसीलिए इसीलिए जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हुई, जिसमें तेजस्वी यादव के पार्टी की करारी हार हुई है, उन्हें सिर्फ 25 सीटें मिली हैं और इस हार को तेजस्वी यादव डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं और इस हार की समीक्षा करने के बजाय अपने सहयोगियों से इसके ऊपर चिंतन मनन करने के अलावा ये उनसे हो नहीं रहा है। तो उन्होंने अपनी सारी जो हार की जिम्मेदारी है उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य पर थोप दिया। और रोहिणी आचार्य उनकी बहन है और रोहिणी आचार्य के साथ उनकी नोकझोंक ठीक जब चुनाव स्टार्ट हुआ था उस समय भी उनकी नोकझोंक हो चुकी थी। उस समय भी रोहिणी आचार्य बहुत अपने भाई और अपने पिताजी के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर भारत छोड़कर, बिहार छोड़कर वो अपने पति के पास सिंगापुर चली गई थी। फिर वो बीच चुनाव में फिर वो आई यहां पर और उन्हें लगा कि अब शायद उनके पिताजी या उनके भाई या उनकी माता उनकी अहमियत देने लगी हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और आरजेडी का करारी हार हुआ तो रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार के बीच, अपने भाइयों के बीच और जो आरजेडी के जो चाणक्य जिसे कहा जाता था, इसमें दो नाम अभी प्रमुख रूप से खुल के आ रहा है जो आरजेडी के चाणक्य कहलाते हैं। एक हैं संजय यादव और दूसरा एक कोई है रमीज खान करके बताया जा रहा है। वो पता नहीं ये लोग बैकडोर से एंट्री किए हैं आरजेडी में और दोनों जो बताए जाते हैं वो तेजस्वी यादव के बचपन के दोस्त हैं। एक उनके साथ में पढ़ते थे और एक उनके साथ में खेलते थे। तेजस्वी यादव अपने बयान में हमेशा कहते हैं कि वो विराट कोहली के साथ खेलते थे, विराट कोहली उनकी कैप्टेंसी में खेले हैं और दोस्ती उन्होंने कर रखा है रमेश जैसे लोगों से। पता नहीं कहां से आ गया। एनीवे, तो जब चुनाव खत्म होता है और रोहिणी आचार्य ने अपने भाइयों से, अपने पिता से कहा कि इस हार की समीक्षा होनी चाहिए, जो सो कॉल्ड चाणक्य बनकर घूम रहे थे उनसे आप पूछिए कि चुनाव में इतनी करारी हार कैसे हुई। इस पर जो है तेजस्वी यादव भड़क गए और जब ये बातें, लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उस समय परिवार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के अलावा और भी अन्य लोग मौजूद थे, सो कॉल्ड चाणक्य लोग भी मौजूद थे। तो रोहिणी आचार्य, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया। आप जरा पढ़िए इस ट्वीट को, क्या कहती हैं वो। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया। सोचिए, तेजस्वी यादव को इतनी शर्म नहीं आई कि चुनाव हारने पर अगर कोई समीक्षा करने को कह रहा है तो उसकी राय को एक्सेप्ट करें और घर पर ही एक मीटिंग रखें कि हाँ, हमें इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि हार हुई है, करारी हार हुई है, तो इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव अपने हार से इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने अपनी बहन को ही, जो एक शादीशुदा महिला है, एक माँ भी हैं, उनको उन्होंने जलील किया, चप्पल, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। वो आगे लिखती हैं, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो।
इतनी बड़ी बात तो रोहिणी आचार्य ने लिख दी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनकी जो पार्टी है, उनके माँ पिताजी की द्वारा बनाई गई पार्टी है, उस पार्टी की इतनी करारी हार हुई है, तो रोहिणी आचार्य ने सिर्फ इतना कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और जो चाणक्य बने घूम रहे थे उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उसके 2 घंटे बाद रोहिणी आचार्य ने एक दूसरा ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी और मैंने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। सोचिए, कोई इस लो लेवल का प्लेयर भी हो सकता है। और ऐसे लोगों को बिहार की जनता बिहार सौंपने जा रही थी। लोग मीडिया पर लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अब परिपक्व नेता की तरह बिहेव करने लगे हैं। तो देख लीजिए, ये उनकी मैच्योरिटी लेवल है, ये उनकी परिपक्वता का लेवल है। उन्होंने लिखा कि और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब जाकर गंदी किडनी लगवाई। सोचिए किस लेवल की उनकी अपमान किया गया है। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हों उनको मैं बोलूंगी, जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को बोलो कि वही अपना हरवानवी दोस्त की किडनी लगवा दे। ये उस चाणक्य, सो कॉल्ड चाणक्य के ऊपर तंज कसा जा रहा है। सभी भाई बेटी अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जो आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी कभी ना करें, न किसी घर रोहिणी जैसा बेटी पैदा हो। तो ये 2 पोस्ट करके लालू परिवार का चरित्र चित्रण रोहिणी आचार्य ने कर दिया। और लालू के घर में ये पहली घटना नहीं है जब उनके घर में चप्पल चला हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे जो तेज प्रताप यादव हैं, वही बांसुरी वाले, उनकी जब शादी हुई थी ऐश्वर्या राय से, जो दरोगा राय की पोती थी, उनसे जब शादी हुआ था तो वो भी रोते रोते राबड़ी आवाज से बाहर निकली थी। कहा गया कि मुझे बाल नोच कर मुझे मारा गया, चप्पल से मारा गया। तो उस समय सब लोगों ने इसे उतना ज्यादा तूल नहीं दिया। इसे बोला गया कि ये परिवार के घर का मामला है और इसमें लोगों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब उस परिवार की देखिए, उस परिवार में पहले बहू के साथ ऐसा किया, अब उसी परिवार में लालू यादव के समक्ष जो आज एक बिल्कुल धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं, वो लालू यादव के सामने उनकी बेटी को, जिस बेटी ने उन्हें अपनी किडनी दी, मुश्किल समय में जो बेटी खड़ी रही, उसके साथ इन लोगों ने चप्पल से मारा, गंदी गंदी गालियां दी और लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह उसे देखता रहा। उसमें इतनी आज हिम्मत नहीं हुई, इतनी इसकी लालू प्रसाद यादव की आज इतनी हैसियत नहीं रह गई कि वो अपने बेटे को कह सके कि तुम अपनी बहनों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। ये बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि अपनी पार्टी की हार का सारा ठीकरा जो है अपनी बहन पे फोड़ना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही हम हारे हैं, तुम्हारी ही हाय हमको लगी है। तेजस्वी यादव, हाय के मामले में अगर तुम बात करोगे तो एक विधायक को मैंने देखा है जिसका टिकट तुम लोगों ने काटा है, कुर्ता फाड़ कर रो रहा था। हाय तो असल में तुमको उसकी लगी है, हाय लगी है उस हजारों लोगों की जिनके बच्चों का किडनैपिंग तुम्हारे बाप ने करवाया था, जिनकी हत्या तुम्हारे बाप ने करवाई थी, जिन लोगों को पलायन करने पर तुम्हारे बाप ने मजबूर कर दिया था। हाय उन लोगों की लगी है तुमको। 1-2 लोग थोड़ी हैं, करोड़ों लोग हैं जो आज बिहार में अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बाहर नौकरी कर रहे हैं तुम्हारे ही बाप की वजह से। और आज देखो तुम्हारा बाप ये दिन देख रहा है। तो समय का चक्र होता है, समय का चक्र चलता है। लालू प्रसाद यादव आज बहुत ही
लाचार अवस्था में हैं और उनकी पार्टी पर, उनके परिवार पर उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों के थ्रू कब्जा कर लिया है और बिल्कुल औरंगजेब की तरह तेजस्वी यादव बिहेव कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ने उनकी इस औरंगजेब वाली हरकत को पहले ही परख लिया था और तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की भूल बिहार की जनता ने कभी नहीं की। मैं बिहार की जनता को इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आपने तेजस्वी यादव को सबक सिखाया है समय रहते हुए। नहीं तो सोचिए, जो आदमी अपनी बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, वो बिहार की जनता को क्या क्या करके दिखा देता। नौकरी तो क्या देता, वो क्या दिन दिखवा देता, वो आप सोचिए। तो बिहार की पॉलिटिक्स में ये सारा चीज घट रहा है। मुझे उनके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, मुझे तो लेकिन जब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य बाहर मीडिया में आकर बाइट देती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है उनके घर में, तो मुझे लगता है कि एज ए इंडिविजुअल मुझे लगता है कि बोलना चाहिए कि ये जो भी हुआ ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है और इसके ऊपर हर एक बिहार के लोगों को आवाज उठाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।